हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वर्डप्रेस का पार्ट 2 यानी वर्डप्रेस क्लास का पार्ट 2। तो पहले पार्ट 1 में हमने क्या किया था, यानी पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, क्लास सेशन 1 भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो। तो हमने उसमें क्या किया था कि हम एक अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आए थे। वहाँ पे हमने थीम्स में एक्स्ट्रा थीम डाली थी, फिर एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ था स्टार्टर टेम्पलेट। वहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट पे जाके हम लोगों ने एक एलिमेंटोर प्लगइन को चूज़ किया था, बिल्ड वेबसाइट करके यहाँ से एलिमेंटोर को चूज़ किया था, और एलिमेंटोर के बाद आप सबने अपनी अपनी थीम को सेटअप करा था। आज मैं एक ये बेसिक सी थीम ले रहा हूँ नेचर की थीम लेने के बाद जब आप इस थीम को सेटअप कर लोगे तो सेटअप करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट दिखाई देने लगेगी, और उस वेबसाइट में एक ऑप्शन आएगा ऊपर कि एडिट विद एलिमेंटोर करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पर भी हम चले जाते हैं, लीव कर रहे हैं इस पार्ट को। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, एडिट विद एलिमेंटोर। आपको इस एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करना है। ये तभी दिखाई देगा जब आपने स्टार्ट टेम्पलेट के अंदर जाके एलिमेंटोर प्लगइन को यहाँ पे सिलेक्ट करा होगा, तो उसी से रिलेटेड, उसी से बने हुए यहाँ पे टेम्पलेट हमें शो होंगे। तो एडिट विद एलिमेंटोर करने पे उसका पूरा एडिटिंग सेटअप खुल जाएगा। आज के सेशन में हम सीखने क्या वाले हैं कि हमें टेक्स्ट को और इमेजेस को कैसे चेंज करना है। हमें अभी इस एलिमेंटोर प्लगइन को हम बाद में डिटेल में भी कवर करेंगे, पर आज हम इतना सीख लेंगे कि अगर हमें किसी थीम की लेआउट पसंद आई है पूरी, और हमें लग रहा है इसमें ज़्यादा चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कंटेंट चेंज करना है, तो आप इस सेशन के बाद उतने एलिजिबल हो जाओगे कि वो काम कर पाओगे। ये सब एक सेक्शन बने होते हैं, जैसे ये एक सेक्शन यहाँ पे एंड हो गया है, उसके बाद आर सर्विसेज से लेके ये दूसरा सेक्शन शुरू हुआ है जो यहाँ पे एंड हुआ है, ये तीसरा सेक्शन शुरू हुआ है। ये वाला पूरे सेक्शन का पार्ट होता है, जिसमें इस तरह से दिखाई देता है, वो सेक्शन का पार्ट होता है पूरा ये। तो अगर मेरे को इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है तो मुझे इन 6 डॉट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने पहले पार्ट पे। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है वेलकम टू ग्राफिक एरा, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको जस्ट सिलेक्ट करना है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्राफिक दुनिया। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे एसईओ के आगे मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे SMM, तो वो यहाँ से मैं यहाँ पे लिखा आ गया, तो हम ऐसे यहाँ से कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट कंटेंट चेंज होता है। बटन पे अभी किसी स्टूडेंट को काम नहीं करना है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में आने वाले सेशन बढ़ेंगे। बहुत ईजी भी है, कर भी सकते हो आप। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जैसे रीड मोर या क्लिक हियर, कुछ भी। और यहाँ पे वो लिंक डाल सकते हो जहाँ पे आप इस पे क्लिक करके उसको लेके जाना चाहते हो, चाहे वो इंटरनल वेबसाइट का लिंक है या वो एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक मतलब कि यहाँ क्लिक कर रहे हैं और किसी और की वेबसाइट खुल रही है, और इंटरनल लिंक कि यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और अपने ही किसी पेज का यहाँ पे URL डाल रखा है। ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी एक इमेज, कुछ टेक्स्ट हमारा यहाँ पे रीडेबल कम है क्योंकि बैकग्राउंड ऐसी है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, एक साइट खोलनी है अनस्प्लैश। वहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो ले सकते हो। अनस्प्लैश, हमने ग्राफिक्स, जिन बच्चों का ग्राफिक्स सेक्शन में भी जो इनरोल थे उनको पता है इस साइट का, तो यहाँ से आप फ्री में इमेजेस यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ब्लैक ओवरले वाले एक इमेज लिया है, इस तरह की कोई इमेज, और मैं उसको अपने फ़ोटोशॉप में लेके आऊँगा। तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट लेके आ सकते हो, और अगर मैं यहीं से डायरेक्ट इसी इमेज को यूज़ करता हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपने फ़ोटोशॉप में आता हूँ, Ctrl+N करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ या डाउनलोड करता हूँ इस इमेज को मैं। इसमें हमें कुछ ओवरले इफेक्ट दिख रहा है, पीछे बैकग्राउंड भी दिख रही है, तो मैं इसका मीडियम वर्जन लेता हूँ। मीडियम वर्जन डाउनलोड हो गया, मैं अपने एडिट टेम्पलेट में जाता हूँ। अब देखना ध्यान से, मैं इन 6 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका ये एडिटिंग सेक्शन, डैशबोर्ड सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे स्टाइल पे क्लिक करना है। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद चूज़ इमेजेस में जाना है। अब पहले मुझे वो इमेज को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो अपलोड करने के लिए मैं सिलेक्ट फाइल करूँगा। कहाँ पे वो फाइल आई है, यहाँ पे वो फाइल आई है, ये 220 KB की है। आपको कोशिश करना है कि साइज़ KB में रखना है, MB में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, कोई भी नाम डाल देता हूँ टेस्टिंग अभी के लिए, और इस इमेज को यहाँ से पिक कर लेता हूँ।
ये हम एसईओ के सेक्शन में सब सीखेंगे। ऑल टेक्स्ट क्यों लगा रहे हैं टाइटल में, क्यों डाल रहे हैं कैप्शन, ये सब एसईओ वाले सेक्शन में आएगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको और आप देखेंगे कि साथ के साथ ही मेरी इमेजेस यहाँ पे चेंज होगी। अब मेरा कंटेंट ज़्यादा रीडेबल है कंपैरेटिवली पहले वाले के, ठीक है। तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि आप किस तरह की इमेजेस यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो ये एक सेक्शन है जो ब्लैक वाले थीम जहाँ पे सेट हुई है, तो ये एक सेक्शन में सेट हुई है ना। अब आपको पब्लिश करने से पहले प्रीव्यू सेक्शन देख लेना है। प्रीव्यू में क्या होता है, आपका फिक्स नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी, वो प्रीव्यू सेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक थीम ली थी जिससे रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो रही है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आ रहा हूँ, आर सर्विसेज। मैं यहाँ पे आर सर्विसेज के आगे कुछ भी डालना चाहता हूँ या 3 डॉट ऐसी लगाना चाहता हूँ तो आप लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा। बस मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं आपको भी यही करना है, बस चेंज कैसे कर सकते हैं हम ईजिली। ये इमेज चेंज करनी है, यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसका, अब इस इमेज में हमने क्या किया था, बैकग्राउंड में इमेज लगाई थी। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए ये वाले उस सेक्शन के बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए हमें उस सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम यहीं पे अंदर चेंज कर रहे हैं तो ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वो इमेज वाले पार्ट में जाएगा। बैकग्राउंड में स्टाइल के अंदर इमेज होगी, चूज़ इमेज किया। यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हो जो इस तरह के साइज़ में बनी हुई है। जैसे मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ तो उसको चूज़ करते ही इस डायरेक्शन में आ रही है, ये बड़ी है फ़ोटो। आपको सिमेट्री क्रिएट करनी है, इस पर क्लिक करूँगा तो इसके लिए भी मैं यही फ़ोटो ले लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि हम जस्ट सीख रहे हैं कि चेंज कैसे होता है। और थर्ड सेक्शन में भी मैं यही फ़ोटो लगा देता हूँ। ठीक है, तो तीनों सेक्शन में सेम इमेज लगा देते हैं। तीनों सेक्शन में सेम आ जाएगी। यहाँ पे मैं वेब डिज़ाइनिंग की जगह यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जगह मैं UI UX डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। और कंटेंट क्रिएशन की जगह में यहाँ पे भी आ जाता है आपका, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। एक चेंज मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। तो ऐसे ही आप अपर, बस आपको ध्यान क्या रखना है, सिमेट्री सुंदर दिखाई देता है। तो कंटेंट भी अगर एक पैरा में 3 है तो आप 3 को ही मेंटेन करके चलें, ठीक है। कोई हार्ड रूल नहीं है, वो सुंदर दिखाई देगा वो। ऐसे ही यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, है ना, कुछ भी चेंज हो सकता है। मैं इसको ये जो येलो कलर की बैकग्राउंड है इसको चेंज करना चाहता हूँ तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, स्टाइल सेक्शन में आऊँगा। अभी यहाँ पे क्या हो रखा है, कलर यूज़ हो रहा है। अगर आपको इमेज यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे जाओ, इस सेक्शन में पिक। अब मैं इसके लिए भी यही इमेज पिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आ जाएगा और टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा बाद में। ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया। अब इस टेक्स्ट को आपको रीडेबल करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको। इसके स्टाइल सेक्शन में जाओगे, इसकी टाइपोग्राफी, जहाँ से हम इसका कलर वलर सब चेंज करेंगे। टाइपोग्राफी में गए और यहाँ से हमें वो कलर वाले पार्ट में पहुँचना है। तो कलर वाला पार्ट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, अब देख लीजिए, ढूंढ मिलेगा यहीं पे, टेक्स्ट कलर। तो अपर सेक्शन में मैं गया और यहाँ से आपको जो कलर देना है, मेरे को वाइट देना है अभी, तो अब वाइट वाला पार्ट चूज़ कर लो। या यहाँ से आप सिंपली उसको 6 बार F दे दो तो वो वाइट कलर अपना पिक कर लेगा। तो ये अब रीडेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो ऐसे ही मैं कुछ अपने आप भी यहाँ सेक्शन पे वापस क्लिक करा मैंने तो मैं इमेज भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कलर भी चूज़ कर सकता हूँ। तो जो आपको कलर चूज़ करना है वो कलर भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं डल सा चाहता हूँ तो इस बार डल आ जाएगा कलर कुछ। इमेज यहाँ से रिमूव कर दो और वो कलर आ गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा यहाँ से डार्क करना चाहते हो तो डार्क हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो आपकी खुद का ये आइकन का कलर चेंज करना है, इस पर क्लिक करा, यहाँ पे आ गया। तो इसको भी आप स्टाइल में जाके यहाँ पे अगर इसने कलर का ऑप्शन दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं एडवांस में मिलेंगे, इधर मिलेंगे। इमेज चूज़ कर रखी है, ठीक है। एडवांस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं, कंटेंट में आ जाओ, चूज़ इमेजेस। तो यहाँ से हम जो भी इसके लिए आइकन इस कलर का बना रखा है तो हम वहाँ पे मैनुअली अब चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसी कलर का है। पर अगर मैं यहाँ पे एन यूज़ करूँगा, ये वाइट का है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे रीडेबल होगा। और यहाँ पे सेट भी हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से हम कोई भी आइकन खुद फोटोशॉप में बना के अपलोड करके यहाँ पे अपना लगा सकते हैं। ऐसे ही
मैं यहाँ का टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ का टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, ये इमेज भी चेंज कर सकता हूँ, ये वाला टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, बटन भी चेंज कर सकता हूँ। यूआरएल कैसे सेट करना है मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। ऐसे ही आप पूरी वेबसाइट को चेंज करोगे। बाद में अब मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसको, पब्लिश करने के बाद आपका प्रीव्यू सेक्शन में ऑटोमेटिकली हमारी ये वेबसाइट है। तो आपको ऐसे देखना है। ये सेक्शन क्यों दिखाई देता है ऊपर वाला, क्योंकि हम यहाँ पे एडमिन से लॉगिन है। पर अगर आप जैसे इनकॉग्निटो टैब में खोलोगे, इनकॉग्निटो टैब कौन सा होता है, जहाँ पे हम लॉगिन नहीं होते हैं, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। तो यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखेंगे वो ऊपर से अपर पट्टी दूसरों को, जितने भी दूसरे लोग हैं, विजिटर हैं वेबसाइट पे, जो ट्रैफिक आएगी उनको इस तरह का पार्ट दिखाई देगा। अब आप बोलोगे अरे सर क्या कॉमन सी बात कर रहे हैं। इस बैच की रिकॉर्डिंग को वो बच्चे भी देखने वाले हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो जिनको इस तरह की चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो ये उनके लिए भी है, जिनको पता है उनके लिए इग्नोर करें और आगे बढ़ें, ठीक है। देखो हमने कुछ चेंजेस किए थे, बैकग्राउंड चेंज करी थी, बटन का टेक्स्ट चेंज किया था, आर सर्विसेज में कुछ किया था, इमेजेस चेंज करी थी, उनके अंदर का कंटेंट चेंज किया था, यहाँ पे कलर चेंज किया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बताया था आपको कैसे चेंज होना है। तो कहीं पे भी पूरे उसमें आप सिंगल हैंडेड चेंज कर सकते हो। ऐसे ही अबाउट में जाना है आपको, ऐसे ही आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में जाना है, ऐसे ही कॉन्टैक्ट में। तो जितना आप कंटेंट चेंज कर सकते हो, जितना आप करने की कोशिश करोगे, उतना आप सीखोगे। तो ये थी आज की हमारी वर्डप्रेस की सेकंड क्लास। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आपका कॉन्फिडेंस भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। कोई डाउट होगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शाम को, कल शाम तक आप मुझे कंप्लीट वेबसाइट का कंप्लीट कंटेंट चेंज करके अपने अपने वेबसाइट्स के यूआरएल मुझे शेयर करने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।